हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाए और क्लास को लाइक, शेयर एंड साथ ही साथ जो भी आज के क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ये क्लासेस आपकी रेगुलर 9 बजे रात में होती है, तो जुड़िए इस क्लास के माध्यम से। इस क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जब क्लासेस आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़िएगा। और ये सवाल जो भी लेकर आ रहा हूं स्टेटमेंट वाले सवाल है, बड़े बड़े सवाल है, तो बड़े सवालों को देख के डरना नहीं, क्योंकि अगर बड़े सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो छोटे सवाल तो आपको ऐसे ही यूं ही चुटकियों में क्या होगी, सॉल्व होगी, है ना जी। तो डरिएगा मत, शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा इस क्लास में। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी है, तो जो भी वो 6 क्लास को नहीं देखे एक बार जाके जरूर देख ले। ठीक है, और ज्यादा आपका क्लियर होगा जो भी आपके डाउट होंगे। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हैं, हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है किन्हीं को, है ना, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तब इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 7004567241। इस नंबर को आप नोट कर ले, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 7004567241 पे। ठीक है, चल तो चलिए हम लेट न करते हैं, क्लासेस को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। ए स्थानांतरित रेतीले टीले, बी है छत्रक चट्टान, जिसे मशरूम रॉक्स बोलेंगे, तीसरा है मरु उद्यान ओएसिस, एंड चौथा आपको यहां पर टार देखने को मिलेगा। ए है केवल 1 2 3, बी है केवल 2 3 4, सी है केवल 1 3 4 एंड डी है उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टॉपोग्राफी आपको कहां पे देखने को मिलती है, डेजर्ट वाले एरिया में। इसी को हम लोग इंग्लिश में यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट रीजन। ए है शिफ्टिंग सैंड डंस, बी है मशरूम रॉक्स, ओएसिस एंड टा। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिए। तो जब हम बात करते हैं मरुस्थल की बात कर देंगे, तो मरुस्थल में देखिएगा आपको शिफ्टिंग सैंड देखने को मिलेगा अर्थात, क्योंकि देखिएगा होता क्या है ना कि मरुस्थल क्षेत्र में देखिएगा हवाओं का मूवमेंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। हवाओं का मूवमेंट ज्यादा होता है, और जब हवाओं का मूवमेंट अगर होगा वहां पर तो जाहिर सी बात है, जब हवाओं का मूवमेंट होगा तो यहां पर देखने को मिलेगा मशरूम रॉक्स भी देखने को मिलता है। मशरूम रॉक, इस प्रकार का रॉक्स आपको देखने को मिलता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार का जो रॉक होता है इससे हम लोग बोलेंगे मशरूम रॉक्स यहां पर कहेंगे। और साथ ही साथ मरु उद्यान ओएसिस भी आपको देखने को मिलता है। ये टार जो हमारा है ये टार नहीं होगा, है ना, ये जो टार है हमारा नहीं होता है। तो टार होता है क्या हमारा, तो धरातलीय सतह पर, धरातलीय सतह पर। ठीक है, मतलब ये हमारा जो सरफेस है तो धरातलीय सतह पर अपर्दन के फलस्वरूप, अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति होती है, स्थलाकृति होती है। तो मान लेते हैं हमारा सरफेस है, और सरफेस में हमारा क्या होगा, इरोजन होगा। और जब इरोड होगा तो इरोड होने से जो लैंडफॉर्म बनेगा हमारा, जो हमारा क्या बनेगा, लैंडफॉर्म देखने को मिलता है धरातलीय सतह को, इसी लैंडफॉर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, टार कहेंगे। कोई दिक्कत है, चलिए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि धरातलीय सतह सरफेस का जब इरोड होगा, इरोजन होगा, तो उसके फलस्वरूप जो बनेगा हमारा लैंडफॉर्म, उसी को हम लोग बोलेंगे टार कहेंगे। तो टार का संबंध यहाँ पे नहीं है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ए पाक जल संधि, बी है न्यूमूर द्वीप, सी है मन्नार की खाड़ी एंड डी है पीरम द्वीप।
ए है केवल 1 और 2, बी है 2 3 4, सी है केवल 1 2 4 एंड डी है केवल 1 और 3। तो बताइए भारत और श्रीलंका के बीच में कौन अवस्थित है? आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया श्रीलंका इज सिचुएटेड बिटवीन पाक स्टेट, बी है न्यूमूर आइलैंड, सी है गल्फ ऑफ मन्नार एंड ये पीरम आइलैंड। तो कोड है ए ओनली 1 एंड 2, बी है ओनली 2 3 4, सी है ओनली 1 2 4 एंड डी है ओनली 1 और 3। तो इंडियन श्रीलंका के बीच में पूछा जा रहा है कि कौन स्थित है। तो इंडियन श्रीलंका के बीच में को पाक स्टेट देखने को मिलेगा और गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा श्रीलंका है और हमारा ये हमारा इंडिया है ना जी। और इंडिया में आपको ये देखने को मिलता है तमिलनाडु। तो इंडिया का तमिलनाडु और यहाँ पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में आपको पाक स्टेट देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। तो यहाँ पर एक तो हमारा क्या हो जाएगा, पाक स्टेट होगा। क्या हो जाएगा? पाक स्टेट्स। और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 and 3 एंड 1 and 3 कहां पर? ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए इसका नाम क्यों पड़ा पाक स्टेट? तो सोचिएगा कि तब यहाँ पे पहले हम लोग बोलते मद्रास, इससे पहले बोलते थे मद्रास। और मद्रास प्रेसिडेंसी के थे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट पाक, सर रॉबर्ट पाक। तो इसी सर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़, स्टेट का नाम क्या पड़ गया? पाक स्टेट पड़ गया। तो याद रखिएगा अभी कि पाक स्टेट क्यों पड़ा? सर रॉबर्ट पाक। और गौर कीजिएगा ये पाक देख के पाकिस्तान समझने का भूल मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे कि पाक स्टेट किसके बीच में है? इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, है ना। उस कंडीशन में पाकिस्तान देख के खुश मत होइएगा क्योंकि पाक स्टेट जो है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है और ये नामकरण सर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये याद रखिएगा। और यहीं पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों याद रखें, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान का मतलब होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान को उदाहरण है और पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा क्या है? सत्य। ए केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2 एंड डी है उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर क्या होगा बताइए। यहाँ पे बात हो रहा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। देखिए आप इधर देख पा रहे होंगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इधर तो देखने को मिल रहा है उत्कल कोस्टल, जैसे आप सुने होंगे काठियावाड़, है ना, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, उसको कोरोमंडल, उसको नॉर्दर्न सरकार और उत्कल कोस्ट। तो ये हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है और ये हमारा उत्तरी पूर्वी तटीय मैदान है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश में इसका क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो चलिए हमने मान लेते हैं कि हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटू है और पेनिनसुलर प्लेटू में ये जो रीजन हमारा है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, इसे कहा जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो पहला द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइड इन द मिडिल। ये बात गलत है कि मिडिल में ये वाइड नहीं है। मिडिल में हमारा क्या नैरो है? क्या है? नैरो है। नैरो है कि नहीं? क्योंकि देखिएगा पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई जो है वो ज्यादा चौड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। चौड़ाई ज्यादा कहां पर मिलेगी? चौड़ाई मतलब क्या? विड्थ। तो विड्थ इसकी ज्यादा यहां पर गुजरात के पास मिलेगी और पश्चिमी तटीय मैदान जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाती है, साउथ की ओर जाती है, ये कम होते चलती है और फिर से जब नीचे की ओर जाती है केरल के पास तो इसकी चौड़ाई फिर से यहाँ पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह समझ पा रहे हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई उत्तर में ज्यादा है, दक्षिण में ज्यादा है और बीच में क्या है? कम है।
और यहाँ पे क्या लिखा गया, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर डिवाइड इन द मिडिल, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। एंड नैरो इन द नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ एंड साउथ में नैरो ना होकर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वाइड होगा, हो गया कि नहीं। यहां पे इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी, कहां पर, नॉर्थ एंड साउथ में, और ज्यादा चौड़ाई कहां पर मिलेगा आपको, नॉर्थ में। कोई दिक्कत है तो गौर कीजिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने से घटती है और पुनः फिर से कहां पर बढ़ जाती है, केरल के पास। दूसरा है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एग्जाम्पल ऑफ द सबमर्ज कोस्टल प्लेन, ये बात यहां पे सही है क्योंकि ये हमारा सबमर्ज कोस्टल प्लेन का क्या है, उदाहरण है। और तीसरा है द रिवर फ्लोइंग इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म डेल्टा, ये बात भी सही है क्योंकि जो रिवर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जाती है वो डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके ये यहां पर एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करती है। एस्च्यूरी क्या बोलेंगे, एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करती है। इसी एस्च्यूरी को हम लोग बोलते हैं ज्वारदन मुख। ज्वारदन क्या कहेंगे, ज्वारदन मुख, यहां पर हम इसे कहेंगे, कोई दिक्कत है। और डेल्टा कौन बनाती है, कौन सा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ जो नदियां बहती है वो बनाएगी। या तो बोल सकते हैं कि जो भी रिवर बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती है वो सभी नदियां हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, और जो भी रिवर अरेबियन सी में गिरती है, अरब सागर में अपना माउथ बनाती है, वो सभी नदियां किसका फॉर्मेशन करेगी, एस्च्यूरी का फॉर्मेशन करेगी। तो गौर कीजिएगा, अगर इधर नदी बहेगी तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को पास करेगी ना, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाले एरिया में क्या बनेगा, एस्च्यूरी, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला एरिया है यहाँ पे क्या बनेगी, आपकी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या जो 2 and 3, 2 and 3, तो 2 and 3 यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पर यही तो पूछा गया है, तो स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट यहां पे कौन है, 2 and 3। समझ आ रहा है, ये चीज है क्लियर सभी को। चलिए नोट डाउन करते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर हम कोई चीज बोल रहे उस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कथन ए है, स्टेटमेंट ए है और रीजन आर है। तो पश्चिमी तटीय तट पत्तन एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है, और पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो ए है, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए एवं आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। सी है, ए सही है, सी क्या है, ए सही है और आर गलत है। एंड डी है, ए गलत है और आर हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। चल इसी को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे बात करेंगे। एक तरफ हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट ए है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट एंड हार्बर, और रीजन आर है कि द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ए नैरो सबमर्जेड स्ट्रिप। तो यहां पे देखा जाए तो दोनों बात यहां पे सही है, मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, है ना। कि बहुत सारे आपको हमारा इस साइड में देखिएगा, है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वाले एरिया में देखिएगा कि बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, पोर्ट मिलते हैं, है ना, मिलेंगे। जैसे गुजरात में मिलेंगे आपको देखने को, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरला में है। तो इस वाले एरिया में आपको बहुत सारे आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे। पोर्ट एक अलग चैप्टर है, हम लोग अलग कभी बात करेंगे पोर्ट के बारे में, है ना। और साथ ही साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी आपको देखने को मिलते हैं क्या, पोर्ट। पर ज्यादा आपको किधर मिलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गुजरात काठियावाड़ तट, बी है महाराष्ट्र कोंकण तट, सी है कर्नाटक मालाबार तट, एंड ये केरल कोरोमंडल तट। तो कौन यहाँ पे हमारा सही नहीं है। ये देखिए हमारा यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है इसको मेनली हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मेनली हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। और इसको डिवाइड किया जाता है मेनली 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में।
तो सबसे पहला यहाँ पे 3 भाग की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर कि गुजरात के पास आपको मिलता है काठियावाड़, तो काठियावाड़ सही है। महाराष्ट्र के पास कोंकण मिलेगा, कर्नाटक में मालाबार मिलेगा, और केरल में यहाँ पर आपको मिलता है कोरोमंडल, ये गलत है। क्योंकि केरल के पास जो मिलेगा, ये केरल के पास जो हमारा हो जाएगा क्या, तो मालाबार तट होगा। कौन सा हो जाएगा, मालाबार तट। और ये जो कोरोमंडल लिखा है, तो कोरोमंडल हमारा कहां पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु में मिलेगा आपको किसमें, तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। और जिसे हम लोग कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसे क्या कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और यहां पे जो हमारा है गुजरात, काठियावाड़, तीनों, ये हमारा कहां पर मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मतलब इसको बोल सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये हमारा कहां हो जाएगा, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो पश्चिमी तटीय मैदान को भी हमने कितने भागों में बांटा, 3 भाग में, और पूर्वी तटीय मैदान को भी हमने कितने भागों में बांटेंगे, तो 3 भाग में देखने को मिलेगा। जैसे पहला हमारा कौन है, उत्कल, एक हमारा है उत्कल तट, उत्कल प्लेन ना, उत्कल प्लेन, उत्कल मैदान है ना। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, ठीक है, इसको नॉर्दर्न सरकार कहेंगे हम लोग, नॉर्दर्न सरकार। और नीचे आपको मिलेगा यहां पर कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट, यहां पर मिलेगा आपको कोरोमंडल कोस्ट, है ना। तो इसे हम लोग यहां पर 3 भाग में यहां पर बांटे, कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट देखिएगा यहां पर आपको मिलता है कहां पर, पूर्वी तटीय मैदान में। तो इसको हम इस प्रकार से डिवीजन करते हैं ना जी। तो यहां पे देखिएगा महानदी, स्वर्णरेखा से महानदी, महानदी से कृष्णा, और कृष्णा से कहां है, कन्याकुमारी, यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से डिवीजन हम लोग यहां पे करते हैं तटीय मैदान का। कोई दिक्कत है कि नहीं, को समझ में आ रहा है, चलिए। तो ये हमारा गलत है। और ये मालाबार तट, देखिए यही मालाबार, तो मालाबार तट कहां, केरला में। और देखिए सबसे पहले जो मानसून आता है, सबसे पहले मानसून का आगमन, मानसून का प्रवेश, मानसून का प्रवेश होता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहां पर होता है, मालाबार कोस्ट में है। और देखिएगा आपने सुना होगा वास्को डिगामा के बारे में, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भी सबसे पहले कहां पर आया था, मालाबार कोस्ट ही आया था, चेन्नई, केरला में। तो केरला में मालाबार कोस्ट में आया था। और ये जो मिलता है आपको कौन सा, कोरोमंडल तट, ये हमारा है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट में जो वर्षा होती है, ये तट में जो वर्षा होती है यहाँ पर, तो ठंडे के दिनों में होती है। तो ठंडे के दिनों में वर्षा, तो एग्जाम में याद रखिएगा कि ठंडों के दिनों में वर्षा कौन सा कोस्ट में हमारी होती है, तो कोरोमंडल कोस्ट। और ये मानसून हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से देखा जाए तो इस कोरोमंडल तट में वर्षा होती है कब, तो अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे जो वर्षा होगी हमारी अक्टूबर नवंबर में होती है, इस चीज को याद रखना है आपको, ठंडे के दिनों में। ठीक है, और ये जो इलाका हमारा पूरा, ये जो पूरा इलाका इसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। और पूर्वी तटीय मैदान को वर्षा की प्राप्ति दोनों से होती है, मतलब ऊपर में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, मतलब साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। और नीचे हमारा क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आप यहाँ पे गौर रख सकेगा कि ऊपरी भाग में साउथ वेस्ट मानसून से, और निचला भाग में हमारा किससे होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होता है, वर्षा की प्राप्ति होती है किसे, तो कोरोमंडल कोस्ट को। कोरोमंडल कोस्ट को तो ठंडा के दिन में, पर ये पूर्वी तटीय मैदान को वर्षा की प्राप्ति किससे होती है, दोनों मानसून से। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून से भी और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी। तो ऊपरी भाग को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा मिली, और निचला भाग को किससे मिली, उत्तरी पूर्वी मानसून से। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान को दोनों मानसून से जल की प्राप्ति होती है। क्लियर है, चलो ये चीज याद रखिएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? ए पारादीप, बी है नाहवा सेवा, तीसरा है मैंगलोर, चौथा विशाखापट्टनम एंड पांचवा है कांडला। ए है 1 2 3, बी है केवल 2 3 4 5, सी है 2 3 5 एंड डी है 1 3 4 एंड 5। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बताइए। चलिए, तो यहां पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल हार्बर्स सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन यहां पर हमारा होगा? तो देखिए, हमने बोला कि हमारा ये पेनिनसुलर प्लेटू है और पेनिनसुलर प्लेटू के दोनों इधर आपको मिलता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर आपको मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मिलेगा। ये हमारा दोनों है, तो इधर भी पोर्ट इधर भी पोर्ट। इधर हमारा कौन हो गया? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इधर क्या हो गया हमारा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान। और ये हमारा देखने को पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। अब यहां पे देखिएगा पारादीप। तो पारादीप तो एक हमारा पोर्ट है, ये क्या है? पोर्ट। और ये मिलेगा हमारा कहां पर? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ये कहां पर है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहां पर। तो यहां पर हमारा क्या? उड़ीसा है। कहां पर है? उड़ीसा। और उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है पारादीप। उड़ीसा में क्या मिलेगा? पारादीप। तो पारादीप का ईस्टर्न में हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पर वेस्टर्न पूछा जा रहा है, मतलब पश्चिमी पूछा जा रहा है यहाँ पर, पश्चिमी। और ये पूर्वी में है, तो ये तो हमारा क्या गलत हो गया। नावा सेवा आपको मिलता है कहां पे? बंबई में। कहां पर है? बंबई में। तो बंबई कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र। तो ये देखिएगा यहां पर आपका महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र वाला पार्ट हमारा कौन है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आपका सही है। अगर नीचे आते तो यहां मिले मैंगलोर, तो मैंगलोर यहां पर मिलेगा, मतलब मैंगलोर आपका कहां पर है? कर्नाटक के पास। तो कर्नाटक में आपको क्या मिल रहा है? मैंगलोर। ये सही है। विशाखापट्टनम यहां पर अगर देखा जाए तो विशाखापट्टनम यहां पे नीचे आपको होगा। और विशाखापट्टनम आपको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम हमारा कहां हो गया? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो ये बात यहां पे गलत हो गया। और कांडला जो हमारा है, तो कांडला कहां पर है? गुजरात में। यहां पर आपको देखने को मिलता है गुजरात। तो गुजरात में क्या हो जाएगा हमारा? कांडला, जिसको हम लोग ज्वारीय बंदरगाह भी बोलते हैं। इसको कहा जाता है ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह, टाइडल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह। तो ये हमारा कहां हो जाएगा? वेस्टर्न में हो जाएगा, है ना। तो राइट यहां पर होगा 1 3 5, नहीं 2 3 5। तो 2 3 5 कहां पर है? ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सी होगा। समझ आ रहा? तो हम लोग पोर्ट के बारे में हम लोग अलग से थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। तो जब पोर्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कयाल कोंकण तट की एक विशेष स्थलाकृति है। और दूसरा कयाल का प्रयोग, कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए किया जाता है। चलिए, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य? ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों एंड डी है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पे सही पूछा गया कयाल क्या होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। कयाल इज ए स्पेशल टोपोग्राफी ऑफ द कोंकण कोस्ट और कयाल इज यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ए ओनली 1, बी है ओनली 2, सी है बोथ 1 एंड 2 एंड डी नाइदर 1 और नॉर 2। तो यहां पर क्या होता है? कयाल। चलिए देखिए, जब हम बात करेंगे देखिए, मान लेते सपोज कीजिए कि हमारा ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन,
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसको बोलेंगे हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान। और पश्चिमी तटीय मैदान में अगर देखा जाए तो यहां पर हमारा है ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मालाबार, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार कोस्ट, इसे क्या कहेंगे, मालाबार कोस्ट। और इसी मालाबार कोस्ट में आपको देखने को क्या मिलता है, कयाल, क्या है, कयाल, ये आपको मिलेगा कयाल। कयाल एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक प्रकार का क्या है, लेगुन झील है, लेगुन झील, इसे हम लोग कहते हैं लेगुन लेक। और लेगुन लेक का मतलब यहां पे हमारा हो गया कि इसका पानी कैसा है, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील। तो जो खारे पानी का झील होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेगुन लेक कहेंगे, समझिएगा। तो देखिए कयाल जो मेनली देखा जाए तो ये कयाल टॉपोग्राफी कोंकण कोस्ट में ना होके ये कहां पर हमारा होगा, तो मालाबार कोस्ट में, ये कहां पर होगा, मालाबार कोस्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और दूसरा, कयाल इज यूज्ड फॉर फिशिंग, तो सही बात है, अगर मालाबार कोस्ट में कयाल पाया जाता है और कयाल एक झील होता है तो झील में क्या रहेगा, मछली, अजी क्या रहेगा, मछली। तो कयाल अगर देखा जाए तो मछली के लिए अच्छा होता है और साथ ही साथ यहाँ पे नौकायान भी होता है, क्या होता है, नौकायान, नौकायान, बोट रेसिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी मालाबार कोस्ट में एक कयाल जिसका नाम है पुन्ना मद्दा, पुन्ना मद्दा, क्या, पुन्ना मद्दा कयाल। और इस पुन्ना मद्दा कयाल में अगर देखा जाए तो प्रत्येक साल एक प्रतियोगिता होता है, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता, नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन होता है प्रत्येक साल, है ना। बोट रेसिंग कंपटीशन होता है प्रत्येक साल, और कब, तो एक फेस्टिवल होता है ओनम, आपने सुना हो केरल में फेस्टिवल होता है, ओनम पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, उस समय यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती है। तब की मूवी भी आपने देखा, बागी मूवी, तो बागी मूवी में देखा होगा छम छम, तो देखिए लास्ट में आपने देखा होगा एक बोट रेसिंग कंपटीशन होता है, उसी को, और उसी बोट रेसिंग कंपटीशन को जो होता है इसी को कहा जाता है यहाँ पे क्या, वल्लम कल्ली, इसे कहा जाता है वल्लम कल्ली। जो बोट रेसिंग होता है हम लोग के लिए बोट रेसिंग, पर उन लोग के लिए कहां पे, वल्लम कल्ली होता है, बोट रेसिंग कंपटीशन, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ सही कौन है, 2, तो यहां पर हो जाएगा ओनली 2 देखने को मिलेगा। मतलब ये जो कयाल है आपका कहां पर पाया जाता है, तो केरल में, ये कयाल हमारा कहां, केरल में है। और अगर पूछे कौन सा कोस्ट, तो मालाबार कोस्ट में देखने को मिलता है, क्लियर है, मालाबार। बस सिंपल सी बात है कि खारे पानी के, ब्रैकिश वाटर, जिसका पानी खारा है, तो वैसे झील को हम लोग मालाबार कोस्ट में क्या बोलते हैं, कयाल कहते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना, देखिए इस प्रकार से क्या होता है, बोट रेसिंग देखने को आपको मिलता है, कहां पर, केरला में, देख पा रहे डायग्राम। तो यही हमारा है, ये जो पानी है, ये झील है, इस झील को हम लोग क्या बोलेंगे, कयाल। तो कयाल में मछली भी है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, तो पानी में तो रहेगा ही। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बोट रेसिंग भी करवाया जाता है प्रत्येक साल, इसका नाम है नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग कॉम्पिटिशन। क्लियर है सभी को यहाँ पे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। दूसरा है कि पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहां पर लंबे लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है। और तीसरा है कि पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों एवं पोताश्रय का विकास करना मुश्किल होता है। तो में से कौन सा कथन सत्य है, ए केवल 1, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 एंड डी है उपयुक्त सभी। है डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, जिसमें उत्कल प्लेन है, आपका नॉर्दर्न सरकार आंध्रा प्लेन से, और यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट भी आपको देखने को मिलता है। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम देख लेते क्या है यहाँ पर, देखिए
तो पहला यहां पर है कि कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो क्या लिखा है, जैसे मान ले सपोज कीजिए ये हमारा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है तो लिखा है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर एंड मोर एलिवेटेड देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बात सही है। क्यों सही है समझिएगा, क्योंकि देखा जाए तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो हाइट है, ये मान लीजिए वेस्ट, ये हमारा क्या है, ईस्ट है। तो गौर कीजिए कि पेनिनसुलर प्लेटू का जो हाइट है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घटती है। तो हाइट यहां पे क्या हो रही है, हाइट यहां पे क्या हो रही है, घट रही है, और स्लोप यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाइट घट रही है, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताइए कि जो नदियां हमारा है, वेस्टर्न घाट से बहुत से नदियां निकलती, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उस सब नदियों का जो मूवमेंट होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है। और जब वेस्ट ईस्ट की ओर नदियों का मूवमेंट होगा तो नदी अपने साथ बहाकर सेडिमेंट लाती है, मलबा लाती है, उस मलबे को यहां पर वो डिपॉजिट कर देगा। और यही वजह है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो चौड़ाई है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से क्या है, ज्यादा है। तो यही तो लिखा है कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर एंड मोर एलिवेटेड देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये बात यहां पे सही है। दूसरा था रिवर फ्लोइंग ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम लार्ज डेल्टा है। तो हमने क्या बोला कि जितनी लंबी डिस्टेंस नदियां ट्रेवल करती है, और हमने बताया कि यहां पर आपको क्या मिलता है, बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रिवर बे ऑफ बंगाल खाड़ी में अपना माउथ बनाएगी वो सब नदियां यहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जैसे आप देखते होंगे कि गोदावरी अगर मिली तो गोदावरी डेल्टा, कृष्णा है तो कृष्णा डेल्टा, कावेरी है तो कावेरी डेल्टा, महानदी है महानदी डेल्टा, सोनरेखा डेल्टा। जो भी रिवर वेस्ट ईस्ट की ओर बहेगी और बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ, अपना मुहाना बनाएगी, वो सभी नदियां डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो ये बात भी यहां पे सही है। ठीक है। दूसरा कि इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप पोर्ट एंड हार्बर ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये भी सही है। यही वजह तो है कि ज्यादा आपको हार्बर और आपका पोर्ट कहां पे देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। तो राइट आंसर यहां पे क्या देखने को मिला आपको, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। तो हिंदी में भी हमने सवाल दिखा दिया आपको, इंग्लिश में भी सवाल दिखा दिया। तो ये नहीं बोलिएगा है मास्टर हिंदी में सवाल लाते, ये नहीं बोलिए कोई इंग्लिश में सवाल लाते तो हम दोनों में है, और दोनों में हम बताते। लिखेंगे तो एक ही जगह जी, ये थोड़ी है कि आधा उसमें लिखेंगे आधा इसमें लिखेंगे, इतना तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब इंग्लिश में भी चाहिए, दोनों में चाहिए, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो जो भी क्लास में है जल्दी से क्लास को लाइक कीजिए, जल्दी से दबा के, हाँ चलिए दबा के लाइक शेयर कीजिए आप लोग। जल्दी से आप लोग दबा के लाइक शेयर कीजिए। नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। ए है सैडल पीक, माउंट डिओवली, माउंट कोयो, माउंट थोलियर। तो पीक पर्वत चोटियां कहां पर अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी है लक्षद्वीप द्वीप समूह में, पूर्वी हिमालय पर्वत क्षेत्र पर, एंड पश्चिमी तट पर कहां पर यह है द्वीप समूह, आपका बताइए ये सारे द्वीप समूह कहां पर है। चलिए इसको देख लेते हैं। Consider some of the mountain peak given below. सैडल पीक, माउंट डिओवली, माउंट कोयो और माउंट थोलियर। ये सारे पीक हमें कहां देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड में, है ना जी। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड आपको यहां पर देखने को मिलता है ना जी, अंडमान निकोबार आइलैंड यहां पर। और ये देखा जाए तो हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे हमारा यहाँ पे नॉर्थ अंडमान है, नॉर्थ अंडमान, फिर यहां पर मिलेगा आपको मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, यहां पर मिलेगा आपको साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, फिर यहां पर मिलेगा आपको लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, यहां पर मिलेगा कार निकोबार, कार निकोबार, और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार। क्या मिलेगा, ग्रेट निकोबार। तो यहां पर अगर बात करेंगे सैडल पीक का, तो सैडल पीक आपको कहां मिलेगा, नॉर्थ अंडमान में। यहां पर आपको मिलता है सैडल पीक, सैडल पीक। और यही सैडल पीक जो हमारा है, यही जो सैडल पीक हमारा है, ये अंडमान का
हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान निकोबार हमारा कौन हो गया यहाँ पर? सैडल पीक। अगर बात करेंगे मिडिल अंडमान में, तो मिडिल अंडमान में मिलेगा आपको डिओवली, यहां पर मिलेगा डिओवली। साउथ अंडमान में मिलेगा आपको कोयोक, माउंट कोयोक। और जो ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा यहां पर माउंट थुलियर, यहां पे क्या है? माउंट थुलियर, याद रखिएगा माउंट थुलियर। तो जितने भी माउंटेन पीक हमने यहां पर बताया वो सभी हमारे कहां पर है? अंडमान निकोबार में। और सैडल पीक तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलो क्लियर सभी को? इसे याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट माउंटेन पीक सैडल पीक। ठीक है, कहीं कहीं 732 है ना, और कहीं कहीं 738 मीटर भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सोर्सेस में। यही अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। समझ में आ रहा सभी को? चलो समझ में आया? तो कल भी और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर एक भी आपको याद है, अगर मान लें यहाँ पे एक भी याद सैडल पीक ही याद है, अब देशत कोई ऑप्शन है नहीं, अगर सैडल पीक अंडमान निकोबार में होगा तो ये सारे भी तो अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगे आपको, है ना? चलिए, और ऊपर वाले पार्ट को अंडमान और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? निकोबार। और दोनों के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को क्या करती है? अलग करती है। अंडमान में यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में लिटिल अंडमान और नीचे हमारा कार निकोबार। तो अंडमान निकोबार को अलग करने वाले 10 डिग्री चैनल, अंडमान में कौन सा? अंडमान लिटिल, और कार में कौन सा निकोबार? कार निकोबार, है कि नहीं? इस चीज को आपको यहां पे ध्यान में रखना। चलिए लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, है ना? लास्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहां पर स्थित है? ए मध्य अंडमान के पूर्व में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में, एंड नी है नीमूर द्वीप समूह में। तो कहां पर है? इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इज लोकेटेड इन, कहां पर हमारा है इंडिया एकमात्र? कहां पर है? कहां पर देखने को मिलेगा? ठीक है, देखिए तो देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं सक्रिय, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव ज्वालामुखी, और एक्टिव ज्वालामुखी जो मिलेगा वो मध्य अंडमान के कहां पर है? तो पूर्व में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये। तो ये जो देखने को मिल रहा है ये हमारा एक एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो, इसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, और जब ज्वालामुखी की बात करते हैं, जब वॉल्केनो की बात करेंगे हम लोग ज्वालामुखी का, तो ज्वालामुखी हमारा 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स के। और जिसमें से इंडिया में 2 टाइप का ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। एक तो हमारा एक्टिव है, तो ये हमारा एक्टिव है, और दूसरा एक हमारा डोरमेंट होता है। क्या हो गया? डोरमेंट। और डोरमेंट में भी जो हमारा ज्वालामुखी है वो हमारा है कौन सा? नारकोंडम। नारकोंडम। तो नारकोंडम जो है एक प्रकार का हमारा डोरमेंट वॉल्केनो है। और वॉल्केनो 3 तीसरा जो प्रकार उसको हम बोलते हैं क्या? मृत ज्वालामुखी। एक होता हमारा मृत ज्वालामुखी, हम यहाँ पे बोलेंगे एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी हमारा कितने प्रकार के? 3, और जिसमें 2 प्रकार ज्वालामुखी इंडिया में है। एक तो एक्टिव में हमारा बेरन हो जाएगा, एक्टिव में बेरन, और डोरमेंट में आपको क्या मिलेगा? नारकोंडम। और ये दोनों आइलैंड चाहे बेरन हो चाहे नारकोंडम हो, ये दोनों कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार में। एक तो नॉर्थ अंडमान के पूर्व में है और एक मिडिल अंडमान के कहां पर है? ईस्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। अब देखिए तीनों में डिफरेंस। एक्टिव का मतलब होता है कि रहकर इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो, ज्वालामुखी विस्फोट होना। और डोरमेंट का मतलब होता है जिसको बोलते हैं सुसुप्त। क्या बोलेंगे हिंदी में? सुसुप्त। और डोरमेंट का मतलब होता है कि इसमें लंबे समय तक कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते है ना, मतलब कोमा में, ये कभी कोमा में, ये कभी भी उठ सकता है। और जो एक्टिव हमारा है मृत ज्वालामुखी है, राम नाम सत्य हो चुका है, पूरी बुंदिया बढ़ चुका है, इसमें कोई भी इरप्शन अब नहीं होगा, ये पूरी तरह से हमारा क्या है? डेड है। ठीक है, तो ये था आज का आपका ये क्लास।
इस क्लास के माध्यम से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग देखा, स्टेटमेंट वाले सवाल विद एक्सप्लेनेशन। तो आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए ज्योग्राफी को सवालों को सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में, है कि ना जी। और जितने भी लोग हैं वो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमने बोला अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको है क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड, इस नंबर पर आप एक बार कांटेक्ट कर ले, इस नंबर पे 7004567241। इस नंबर को आप याद रख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो, ऑन डिमांड हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर सवाल करवाने हैं, पीवाईक्यू करवाने हो, तो आप अपना समस्या बताएं, समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, है ना जी। चल, पर आप लोगों का सिर्फ इतना काम है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक तो एक ही बार करना है, शेयर मल्टीपल टाइम करना है और सब्सक्राइब भी एक ही बार करना है। हाँ, दूसरे से करवा सकते हैं, अलग अलग लोगों से जो पढ़ते हैं, जिसको जरूरत है इस चीज़ को, उससे जरूर करवाइएगा, जिससे उसको फायदा मिलेगा और उसके एग्जाम में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो कल भी जुड़िए आप लोग। और इससे पहले 7वां क्लास था एमसीक्यू का, इससे पहले 6 क्लास हो चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो नहीं देखे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 40 मिनट का वीडियो होता है, तो आराम से आप देख लीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। और एक कॉपी एक पेन रखिए और सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिए ना। आता है तो अच्छी बात है, 2 चीज़ें नहीं आते हैं उस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी और जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।